जब सरकार बड़े बड़े दावे करती है विकास के, तब विकास की स्थिति जानने हम आ जाते हैं ग्राम पंचायत कुहीगवाड़ी में। मतलब रहित गांव है, कोई मतलब वाला गांव नहीं है। हम बहुत परेशान हो गए हैं यहाँ गांव में। मतलब कि यहाँ काम के नाम पे जीरो है। अभी तक प्रशासन ने न पंचायत ने कोई उसको ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। मैडम भी आई थी एसडीएम मैडम, उनसे भी बोले चल रही है प्रोसेस। 4 महीने हो गए, अभी तक तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। वो तनखे के सरपंच पति को देखा था, महिला को देखा? पति को देखा था, महिला तो देखा ही नहीं। 26 जनवरी को आई थी महिला, उसके बाद बुलाया था मीटिंग में, फोन लगा के 15-20 बार फोन लगाया था, तब आया था, नहीं तो वैसे नहीं आता वो। ना तो सही 4 महीने सरपंच साहब को देखा है, ना उनकी मिसेस को देखा। उनको सरपंच साहब को फोन लगाओ तो या तो फोन स्विच ऑफ बताता है या फोन व्यस्त बताता है। कीचड़ मचा है। और क्या बालक जाते हैं, सभी जाते हैं, निकल राम फेरी वाला भी जाते हैं। कीचड़ मचा है, गंदगी आती है। सरपंच सचिव को आपने सरपंच को फोन लगा, उठाते ही नहीं वो। अब बात वही बदली करेगा, वही आता है, बदली आती नहीं। अच्छा, वही पूरा काम? हाँ, काम वही करता है, साइन वगैरह सब वही? हाँ, वही करते हैं। आप के किस प्रकार के लोग हैं जो विरोध करना चाहते हैं मगर कहीं ना कहीं दब जाते हैं, खुलकर विरोध नहीं कर पाते हैं। एक व्यक्ति यदि विरोध करेगा तो हो सकता है कि उसकी आवास की फाइल रोक दी जाए, उसके माता राम के पेंशन रोक दी जाए, उनकी वाइफ के, उनकी बहन के, लाडली बहना के फॉर्म रोक दिया जाए। तो इस प्रकार के भय से आज का युवा बोलना भी नहीं चाहता है। नमस्कार साथियों, मैं विकी शर्मा और आप देख रहे हैं केपी न्यूज। आजादी के 78 वर्ष बाद भी जब सरकार बड़े बड़े दावे करती है विकास के, तब विकास की स्थिति जानने हम आ जाते हैं ग्राम पंचायत कुहीगवाड़ी में, जहां पर वस्तु स्थिति इस प्रकार की दिखाई जाती है कि विकास की जगह विकास गिरा हुआ है और भ्रष्टाचार चरम पर है। जब बात की जाती है दिल्ली में बैठकर बड़े बड़े टीवी चैनलों की, वहां से वो दिखाते हैं सरकार के बड़े बड़े दावे, विकास और हिंदू मुस्लिम की राजनीति, मगर हम धरातल पर आके आपको वस्तु स्थिति से अब स्पष्ट कराते हैं, अवगत कराते हैं और रूबरू कराते हैं। मेरे साथ ऐसे ही कई पत्रकार जो धरातल पर आके आपको बताते हैं कि देश में विकास किस प्रकार पर है, भ्रष्टाचार किस चरम सीमा पर है। आप मेरे साथ देख सकते हैं, यहाँ पर कई युवा साथी अभी बताएंगे यहाँ पर जो स्थिति है, जेएनजी जो चल रहा है देश भर में, कॉकरोच पार्टी जैसे चल रही है, रोजगार के लिए युवा लड़ रहा है, बेरोजगारी की मार झेल रहा है। मगर जब हम स्थिति यहाँ की जानेंगे तब पता चलेगा हमें यहाँ की वस्तु स्थिति क्या है। मेरे पीछे आप ग्राम पंचायत देख सकते हैं कुहीगवाड़ी की जो है। आप यहाँ पर 4 लोगों की बैठने की स्थिति नहीं है और काफी जर्जर हालत में यहाँ पंचायत है। जब गांव की पंचायत की यही हालत है तो यहाँ की रोड, नाली और सड़कों के क्या ही हाल होंगे। तो गांव के कुछ युवा साथी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हम उनसे चर्चा करेंगे कि गांव में किस प्रकार की समस्याओं को उनको सामना करना पड़ रहा है या फिर गांव काफी विकासशील है। जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रवचन सिंह तोमर है और मैं इसी गांव का निवासी हूं। और हमारे गांव में कोई ऐसी सुविधा नहीं है, सरपंच सचिव का कोई साथ नहीं है, बिल्कुल कोई ग्राउंड की कोई था, उसको कब्जे में ले लिया लोगों ने, वो खत्म कर दिया उसको। नल जल की योजना बिल्कुल प्रॉपर नहीं चल रही है, रोड की कोई सुविधा नहीं है अच्छे से, नदी पे पुल बनना था वो भी नहीं बना है और बिल्कुल सुविधा मतलब रहित गांव है, कोई मतलब वाला गांव नहीं है। हम बहुत परेशान हो गए हैं यहाँ गांव में। मतलब बहुत बार कंप्लेंट करी है पर वो कोई मतलब नहीं आता है। उच्च अधिकारी को इस मामले से अवगत कराया, कभी कंप्लेंट करी? उच्च अधिकारी को तो नहीं करवाया अभी तक, पर यहाँ मतलब 181 पे भी कंप्लेंट करी काफी बार और सरपंच सचिव को भी काफी बार हमने कंप्लेंट लिखित में भी दी है और ऐसे मौखिक रूप में भी अपने मीटिंग में आके बताया, अपने गांव ग्रामीण जो मीटिंग होती है उसमें भी आके बताया अपन ने। तो जो सरपंच प्रतिनिधि है, जो मतलब जो सरपंच जीते हैं यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं, हाँ। तो वोट तो आप ही ने दिए हैं उन्हें? हाँ, वोट तो दिए हैं, वो तो निर्विरोध ही आए हैं क्योंकि हमारे यहाँ आदिवासी समाज में एक ही सीट थी तो निर्विरोध ही आए हैं, उसमें वोटिंग का कोई काम नहीं था हमारा। जी, आपका क्या नाम है सर? नितेश राजपूत है मेरा, मैं भी इसी गांव का निवासी हूँ। क्या कहेंगे यहाँ की जन समस्या या विकास को लेकर? समस्या तो क्या, प्रॉपरली यहाँ पे कभी मीटिंग नहीं होती है पंचायत की, और मीटिंग भी करते हैं तो गांव वालों को नहीं बुलाते कभी। और यहाँ नल जल और सामूहिक भवन के पैसे भी आए हुए हैं ऐसा पता चला है हमको। ग्राउंड भी नहीं है और अभी आपने देखा होगा वहाँ पे मशीन वाले भी धूप में परेशान हो रहे हैं, वहीं पे खाना खाते हैं धूप में और उसी में रह रहे हैं। और बाकी भैया को भी समस्या है गांव में, लेबर वर्ग में का काम जो कर रहे बोर्ड हैं। लगा था
आने जाने हाँ। का है और धन्यवाद, आपका स्वागत है, वो हाँ। गिर चुका है उसको लेकर। वो अभी लगा उसको 2-3 महीने हुए शायद, 2-3 या 4 महीने। लेकिन अभी एक दिन थोड़ी सी आंधी तूफान आया तो उसमें एक व्यक्ति उसके ऊपर गिरते गिरते भी बचे, वो भी बचे। और भाग्य से वो इस गांव के उप सरपंच थे, तो वो तो बच गए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ काम के नाम पे जीरो है। वीरम राजपूत। आप क्या कहेंगे गांव की समस्याओं को लेकर? विकास के नाम पे गांव जीरो पे। यहाँ नदी का पुल जो है विगत 1.5 साल मृत्यु हो चुकी है इस पे, अभी तक प्रशासन ने न पंचायत ने कोई इसको ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। मैडम भी आई थी, एसडीएम मैडम, उनसे भी बोले चल रही है प्रोसेस, चल रही प्रोसेस, ऐसा कुछ करके कुछ मतलब काम हो नहीं रहा है उसमें। क्या काम करते हैं आप? कृषि कार्य। कृषि कार्य करते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम ब्रजेश तोमर है। मैं 1 साल से नल जल योजना चलाता हूँ। यहाँ पर इसी गाँव में? जी, इसी गांव में चलाता हूँ मैं। मेरे को 4 महीने हो गए, अभी तक तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। और तनख्वाह के साथ साथ मैंने इन्हीं लोग को सरपंच सचिव को 3 बार 4 बार शिकायत भी की है, लेकिन कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है इस चीज का। और कल को ये आएंगे यहाँ पर के बोल रहे थे, बोला मैं आ रहा हूँ कल को यहाँ के, और अभी तक आने का इनका कोई वो नहीं है। तो सरपंच इस गांव में नहीं रहते हैं क्या? नहीं, वो हरदा में रहता है। और सामने वाले को आज फोन भी नहीं, मोबाइल अभी तो बंद कर रखा है इसने, मोबाइल बंद रखा है। किसी को हम फोन कॉल करते हैं, मोबाइल बंद बता रहा है उसका। सरपंच कौन है? अजय मालवी है सरपंच यहाँ का। अजय मालवी सरपंच? हाँ, सीमा मालवी है। तो पंचायत कौन चलाता, सरपंच या सरपंच पति? सरपंच चलाता ना वो पंचायत को। सरपंच पति और चलाता? हाँ, पति चलाना ना उसको। अच्छा, आपकी 4 महीने की तनख्वाह नहीं आई है? नहीं, अभी तनख्वाह मेरे एक पैसे भी नहीं मिला है मेरे को। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी 5,000 रुपए तनख्वाह है इस योजना में, और ऊपर से वो तनख्वाह आती है वो मेरी 7,000 आती है। ये मेरे को 5,000 देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को 5,000 में मैं करने को तैयार। और मैं कल से कोई पानी नहीं छोड़ूंगा गाँव में। जो भी जिसको भी दिक्कत आए वो आपके सामने जो भी बोलना है वो बोल देगा, मैं कल से पानी नहीं छोड़ूंगा। 4 महीने से फिर आप गुजारा किस प्रकार से कर रहे हैं? घर के अंदर मेरे जो भी गुजारा है वो करता हूँ मैं मेरे पास लाइट का काम है, मैं लाइट का काम भी करता हूँ। मैं मेरे गुजारे निकाल लेता हूँ। मेरे को 400 रुपए 300 रुपए जो भी दाढ़ी की चाहिए वो दाढ़ी की निकाल करके मैं काम करता हूँ। मैंने सुना कि किस प्रकार गांव के युवा व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, जो पंचायत को सहयोग दे रहे हैं, वो किस प्रकार परेशान है। लगातार ऐसी समस्या इनके सामने आ रही है। 4 महीने से भैया की तनख्वाह नहीं आ पाई है। इस महंगाई के दौर में जीना काफी मुश्किल हो गया है। उसी के क्रम में यदि तनख्वाह नहीं आती है तो गुजार बसर करना कितना मुश्किल होता होगा। ये काफी सोचने वाली बात है। इसके बाद सबसे बड़ी बात तो यह है कि महिला सरपंच है, उसके बाद पंचायत जो है सरपंच पति चला रहे हैं, जबकि पंचायत के जो गांव है उसमें वहां पर वो रहती भी नहीं है और कहीं रहकर पंचायत यहाँ चल रही है। आपका क्या नाम है? क्या कहेंगे समस्याओं को लेकर? बस यही है समस्या, कुछ भी गांव में विकास नहीं हो पा रहा है। और सरपंच को आखिरी बार कब देखा था आपने? 3-4 महीने हो गए मेरे को देखे हुए। सरपंच पति को देखा था, महिला को देखा? पति को देखा था, महिला तो देखा ही नहीं। 26 जनवरी को आई थी महिला, उसके बाद तो देखा ही नहीं। झंडा वंदन करने ही आते हैं क्या? बस लड्डू सरपंच पति को भी एक बार बुलाया था मीटिंग में, फोन लगा के 15-20 बार फोन लगाया था, तब आया था, नहीं तो वैसे नहीं आता वो। और महिला तो बस वो उस टाइम में आती है झंडा फहराने का, किसी पर नहीं आती। तो आप विरोध क्यों नहीं करते हैं? विरोध क्या, फोन लगाते 181 पे कंप्लेंट भी है, कुछ तो समाधान ही नहीं होता। आपका क्या नाम है? आप तो काफी युवा दिख रहे हैं। आयुष राजपूत नाम है मेरा। मैं गांव का ही रहने वाला हूँ। एक विगत 4 या 6 महीने पहले हमने भी सरपंच को देखा था। हालांकि मैंने वोट अभी नहीं दिया है, मैं इसी साल 18+ हुआ हूँ। बाकी मैंने ना तो सही 4 महीने सरपंच साहब को देखा है, ना उनकी मिसेस को देखा है। सचिव है यहाँ पर? हाँ, सचिव हैं, पर वो आते हैं, उनको भी 2 जगह बाहर दिया हुआ है, तो वो कम रहते हैं यहाँ पे। 2-1 घंटा 2-3 घंटे यहाँ बैठते हैं, बाकी फिर वो उनको जहाँ अतिरिक्त बाहर दिया है वो वहाँ चले जाते हैं। हाँ, और वो भी कोई ऐसे खूब कार्यशील व्यक्ति नहीं है। बस काम आपका बस पेपर वर्क आपको बता देंगे 50, आपको ये है वो है। पटवारी जी का हमने देखा ही नहीं, पटवारी जी यहाँ कौन है? आपने कब देखा था आखिरी बार सरपंच? पटवारी जी को तो देखा ही नहीं मैंने। सरपंच को तो देखा था, सरपंच पति को देखा था, जो सीमा मालवी हैं, उनको तो मैंने 26 जनवरी के दिन देखा था, इसके बाद नहीं देखा उनको। और मतलब ये पुल का काफी बड़ा मैटर है। यहाँ एक व्यक्ति की जान चली गई थी, एक यंग व्यक्ति के, मतलब वही 26 साल का लड़का होगा, वो हमारी समाज का ही है।
यहाँ से मतलब पुल पे से निकलते उसकी जान चली गई थी। उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं और उसके लिए प्रशासन, कलेक्टर और विधायक सब लोग आए, बोले इस पे ब्रिज बन जाएगा, ब्रिज बन जाएगा। 1.5 साल हो गया वो बात को, कोई ब्रिज बनाए ना कुछ रोड बनाए ना कुछ प्रोग्रेस नहीं है। वहाँ आज भी मतलब दुर्घटनाएं होती रहती है। अभी भी आपको हर महीने कोई ना कोई गिरता मिलेगा, आपको कोई ट्रैक्टर पर ट्राली पलटती मिलेगी। हमारे जो कृषि के ट्रैक्टर आते हैं वो माल भर के आता है तो वो फंसा हुआ मिलेगा। मतलब हमेशा समस्या चलती रहती है वहाँ पे भी। बिल्कुल। तो सुना आपने, सरपंच यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो सिर्फ झंडा बंधन के लिए ही है, इसके बाद वो यहाँ पर दिखते नहीं है। 26 जनवरी 15 अगस्त को आ जाते हैं। अपनी जिम्मेदारी को शायद वो समझ नहीं पा रहे। यहाँ के युवा तो काफी परेशान है, अभी तक वरिष्ठ जन मिले नहीं है, बाकी चर्चा करने पर वो भी परेशानी नजर आएंगे। तो गांव के ही युवाओं के कहने पर हम दूसरे छोर पर आ गए गांव की स्थिति जानने। इस वक्त हम रेमल बाबा चौक पर है, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक धार्मिक स्थान है और यहीं पर आसपास युवा, बच्चे, बुजुर्ग सभी इस गर्मी में, भयानक गर्मी में पेड़ के नीचे खेलते हैं। बच्चे बुजुर्ग बैठते हैं। उसी को लेकर हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। जी, क्या नाम है आपका? रामदास यदुवंशी। अच्छा, क्या कहेंगे आप? पंचायत अभी ये पंचायत में ये कीचड़ मचा है और क्या, बालक जाते हैं, सभी जाते हैं, निकल राम फेरी वाले भी जाते हैं, कीचड़ मचा है, गंदगी आती है। सरपंच सचिव को आपने? सरपंच को फोन लगा, उठाते ही नहीं, वो नहीं उठाते? नहीं उठाते फोन। ये कितने दिनों से साफ नहीं? 1.5-2 महीने हो गए। 1.5 महीने पहले हुई थी क्या साहब? नहीं हुई। नहीं हुई। आपका क्या नाम है? संतोष सिंह राठी। आप क्या कहेंगे? बस यही बारे में बोलना और क्या। ये रोड पूरा गीला हो रहा है, रास्ते पे मचा है, नाली साफ होती नहीं। नाली साफ कभी करते नहीं, सरपंच सचिव को नहीं करते, वो फोन उठाते नहीं। वही तो बात है। सचिव जी में उठाते नहीं, फोन नहीं उठा सचिव तो। कितने सरपंच आपको आखिरी बार कब देखे थे? आखिरी बार तो हम देखेंगे। कौन है सरपंच? कौन है? अजय मालवी। वो है या उनकी पत्नी है? पत्नी है। तो फिर अब बात वही, पत्नी क्या वही आता है, पत्नी आती नहीं। अच्छा, वही पूरा काम? हाँ, काम वही करता है। साइन वगैरह सब वही? हाँ, वही करती है। आपका क्या नाम है सर? कमलेश वर्मा है। आप क्या कहेंगे? हमारा मकसद तो एक ही है कि गांव की साफ सफाई पे थोड़ा सरपंच सचिव को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अभी गांव की जैसे कि ग्रामीण आवास योजना, उसकी भी अभी लोगों की मतलब फॉर्म भरा चुके हैं, पहले किस्त नहीं आई है, लोगों की भी सेकंड किस्त भी नहीं डली है और नहीं इसका सटीक जवाब मिल रहा है हम लोगों को। बोले कि हमने सबमिट कर दी है फाइल, लेकिन ऊपर से जो होगा उसकी सही मतलब कुल मिला के सही प्रकार की जानकारी नहीं मिल रही है कि कब आएगा, क्या है। अब बारिश में पैसे आएंगे तो हम कैसा क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो ये तो बोल रहे हैं कि सरपंच और सचिव दिखते नहीं, आप कह रहे हैं कि आवेदन? हाँ, तो आवेदन हो गए, मतलब कभी जब आते हैं फोन लगा के देना पड़ता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि भैया हम आ गए तुम आ जाओ। अच्छा, फोन लगा के? हाँ, ऐसा थोड़ी नहीं कि वो आ रहे हैं अपने को फोन लगाएंगे। आंगनबाड़ी। आपका क्या नाम है? रामेश्वर बुल्लो। आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि बच्चे के लिए साफ जगह किया जाए। ये जैसे कीचड़ मचा हुआ है यहाँ से वहाँ तक, जज्जरे बच्चे जाते हैं आंगनबाड़ी, गिर जाते हैं। देखो ना, आप ही देखो। सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है विकास के, अब वो करती है भी साहब, हमको क्या पता। आपको नहीं पता? आप न्यूज चैनल नहीं देखते हो? नहीं देखते, बड़े लोग कहाँ है यार। तो देखा आपने, गांव के प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक समाज के हर व्यक्ति परेशान है गांव ग्राम पंचायत से। और मेरे साथ देख सकते हैं आप कि किस प्रकार के लोग हैं जो विरोध करना चाहते हैं मगर कहीं ना कहीं दब जाते हैं, खुलकर विरोध नहीं कर पाते हैं। एक व्यक्ति यदि विरोध करेगा तो हो सकता है कि उसकी आवास की फाइल रोक दी जाए, उसके माता राम के पेंशन रोक दी जाए, उनकी वाइफ के, उनकी बहन के, लाडली बहना के फॉर्म रोक दिया जाए। तो इस प्रकार के भय से आज का युवा बोलना भी नहीं चाहता है। धन्यवाद। केपी न्यूज चैनल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।